नमस्कार। मैं जतिंदर लक्की एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं कि आज हम विशेष तौर पर पहुंचे हैं सारा थ्री के ऑफिस में, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले एक ऐप लॉन्च की गई थी और उस ऐप को लॉन्च करने का मकसद पहले वाले इंटरव्यू में बताया गया कि किस चीज़ को लेके, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली ऐप लॉन्च की गई है। तकरीबन 2018 में ये ऐप लॉन्च की गई थी। दो हजार अठारह में ये ऐप लॉन्च की गई थी, लेकिन आज की डेट में ये आम लोगों की खास पसंद बन चुका है। तो आज हम बात करेंगे कंपनी के जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं अमित कुशवाहा से। उनसे पूछेंगे आप सबके सवाल और अमित जी के खास जवाब। अमित जी, सबसे पहले तो नमस्कार। हम आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सारा थ्री के बारे में? साथरी के बारे में सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जीरो से स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले। और आज हमने कोरोना के बाद भी बहुत से स्ट्रगल्स देख के आज हमने 3 ब्रांचेस ऑफिस स्टार्ट कर दिए हैं और मेरे तीनों जो ऑफिसेज हैं फुल फ्लेश चल रहे हैं ट्राई सिटी के अंदर में। तो इसके लिए तो हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये वाले 3 ऑफिस जो हैं ये 30 हों, 300 हों और बढ़िया से आप तरक्की करें। बाकी अमित जी, जैसे कि हमने पिछली इंटरव्यू में भी आपसे डिस्कस किया था कि सारा थ्री क्या काम करती है, आपने बताया था। थोड़ा सा आप मतलब बिल्कुल शॉर्ट में आप बता दीजिए कि सारा थ्री क्या है, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं आपसे। सारा थ्री सर, मैंने लास्ट के इंटरव्यू में आपको बताया था कि सारा थ्री कैसे वर्क करती है, बट मैं आपको सिंपली इसको वेरीफाई करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। वैसे कि ये एक सिस्टम हमने बनाया है जिसमें एक वेंडर को क्लाइंट के साथ जोड़ा जाए। अगर आप नॉर्मल एक घर बनाते हैं तो आप एक ठेकेदार को अपने पास बुलाते हैं कि ये घर बनवाना है, ऐसे बनवाना है, लेकिन उस टाइम पे एक दिक्कतें आती हैं ऐसी कि वो काम सही से नहीं कर पाता है क्योंकि बीच में उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। तो हमने एक बेसिकली जितने भी यहाँ के ट्राई सिटी के लोग हैं उनको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की है जिसमें हम लोग उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें उनको हमारे पास काम देने के बाद उनको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है सर जी। तो मतलब यू कैन से कि फ्रीलांसिंग में जिसके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, लेकिन काम करना चाहता है, उसका वेलकम है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी सोच के साथ आप चल रहे हैं और 3 साल में 4 साल में हमने ये देखा कि एक जीरो से स्टार्ट होकर आज इन करोड़्स में आपकी जो है वो टर्नओवर है। एक यंग एंड एनर्जेटिक, तो अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको जो इतने अच्छे संस्कार मिले हैं। तो लास्ट इंटरव्यू के बाद ये वाला आज फिर हम आपके ऑफिस पहुंचे हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ जनता के ही कुछ लोगों के सवाल थे कि इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँचना, अपने आप को स्टैब्लिश करना, लोगों का मनपसंद बनना, यूथ का आइकॉन बनना, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। इसके लिए हमने आपको 3 जो है इंटरफेस दिए हैं। फर्स्ट, आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकंड, आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, वो भी जनता के। और थर्डली, हम आपसे बात करेंगे कि आपका अपनी कंपनी की तरफ से बीइंग ए यूथ आइकन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूथ को और जो हमारे देशवासी हैं उनको आप क्या संदेश देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, कैसे रही और क्या क्या शरारतें आपने की? सर, स्कूलिंग तो मेरे चंडीगढ़ में मेरा जन्म हुआ है जी। लेकिन मैं रहने वाला बिहार से हूँ जी। तो स्कूलिंग मेरी चंडीगढ़ से हुई है सर। जी। तो स्कूलिंग में
जैसे होते हैं ना बच्चे शरारती टाइप, मतलब वैसे थे या ऐसे जैसे अभी आप सीरियस बैठे हैं, या काम के प्रति एकदम से बिल्कुल स्टीक रहते हैं, ऐसा कुछ? सर मैं बचपन की अगर बात करूं तो बचपन में शायद मैं जितने भी टीचर्स हमारे हुआ करते थे उनका मैं बहुत पसंदीदा स्टूडेंट हुआ करता था। सारे लोग मुझे लाइक करते थे, है ना। मैं बहुत उस टाइम क्यूट होता था, अभी भी हूँ वैसे जी। लेकिन उस टाइम भी होता था। तो मतलब सबकी पसंद मैं ही था सिर्फ स्कूल के टाइम में। तो अभी जैसे आप एक बिजनेस माइंड आपके अंदर चल रहा है ना, जी। तो मतलब 4 साल में जीरो से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही कुछ था कि हाँ जी कुछ कर गुजरना है, या अभी कुछ पढ़ना है, या अभी आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ? सर वैसे तो जो ये बिजनेस का जो आप चीज़ें बता रहे हैं जी। ये बचपन से ही था। बचपन से अगर मैं स्कूल टाइम की बात करूं तो मैं 8 क्लास में था, और 8 क्लास की जब छुट्टियां पड़ी तो आपको पता है कि मोस्टली बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं। जी। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी बैठ के क्या करूँगा, 2 महीने मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो मेरे कॉलीग में एक थे, मतलब सर्कल में, तो मैं उनके पास गया कि मुझे भी बता दो, 2 महीने की छुट्टी पड़ी है तो जॉब्स करते हैं, कुछ आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो वो एक्चुअली मार्केटिंग का कुछ काम कर रहे थे जी। कि घर जाके गैस चूल्हे बेचना, ऐसा समथिंग। तो मैंने उनके साथ घर घर जाके गैस चूल्हे भी बेच रखे हैं सर, तो स्कूल ऐसा टाइम में। तो ऐसा भी हुआ है कि वो आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलता है कि क्यूट थे आप? हाँ बिल्कुल सर। अगर इस बात में अगर आप इसकी बात अगर आप करें हाँ। तो इसमें मेरा प्लस पॉइंट ये था कि सर बचपन से ही बहुत सारे लोग मेरे साथ जाते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ गए थे काम करने के लिए, बट उनके ऑर्डर 0 होते थे। बट मैं फर्स्ट डे में मैं 10 ऑर्डर्स लेके आया था सर, चूल्हे के। क्या बात है। तो मतलब कि सेल वाला जो आपके अंदर माइंड में चल रहा था वो आपका बचपन से ही है। तो आज इस ऑफिस में आप इतने अच्छे पोजीशन पे हैं, अपना ऑफिस आप रन कर रहे हैं, बढ़िया एस्टेब्लिशमेंट है, तो मतलब ये कहाँ से आया आपको, मतलब कि ये वाला जो सिविल इंजीनियर का या लोगों तक पहुँचने का जो काम है वो आपके माइंड में कहाँ से आया? सर देखिए, मेरे माइंड में तो वैसे बचपन से आपको पता है हम छोटे से एक घर में रहते थे कर करके, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे विरासत में मिली हुई है कि मेरे पास बड़ा घर है, चाहे कारें हैं। बचपन में कुछ भी नहीं था। बचपन में शायद मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं दूसरों की साइकिल देखा करता था कि भाई शायद वो मेरे पास हो, क्योंकि उतने पैसे उस टाइम पापा के पास भी हुआ नहीं करते थे। तो जैसे 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 हम बड़े बने, पापा ने भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट करी। वो एक मतलब एक लेबर की जॉब करते थे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर बने जी। है ना। जब कॉन्ट्रैक्टर वो बने तो मैंने वो देखा कि आज भी उनके पास, जब तक मैंने स्टडी पूरी की तो उनके पास एक ऑफिस नहीं था बैठने के लिए जी। क्योंकि नॉर्मल जो ठेकेदार होते हैं वो साइट पे जाके वर्क करते हैं, उनकी जो टीम होती है वो साइट पे ही वो मैनेज करते हैं। तो मेरे बचपन से मुझे ये था कि कम से कम पापा के लिए तो ऑफिस में खोलूं। जी। तो ये विचार बचपन से ही था सर। तो बचपन से जैसे आज के जो यूथ्स हैं, है ना, उनका ये रहता है कि जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई आइलेट्स की इंडिया से बाहर, जी। तो मतलब आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया कि यहाँ की जो आपका तंग वाला पोर्शन था या गरीबी वाला पोर्शन था कि इसको वहाँ जाके? सर एक बार दिमाग में आया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे वो बाहर जा रहे थे, उनके लिंक भी थे। बट फिर मैंने सोचा मतलब कि जब इंडिया में रह के बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अचीव, तो हम बाहर क्यों जाए। तो मैं बचपन से ही पेरेंट्स के साथ रहा हूँ, तो मुझे उनसे बहुत, अगर मैं थोड़े टाइम के लिए अगर मैं गाँव भी चला जाता हूँ तो मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो बस मेरा पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, ये वजह भी कह सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि मुझे इंडिया से, अपने घर से बहुत लगाव है, इसलिए मैं कुछ अपने घर में ही रह के कुछ करना चाहता था। मतलब हम इंडिया में रह के कुछ करना चाहता था, और आज मैंने किया भी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्कूलिंग के बाद बच्चा जवान होता है, कॉलेज जाता है जी। तो आपका भी बट ऑफिस कॉलेज में रहा ही होगा। तो कॉलेज का कुछ ऐसा किस्सा या कॉलेज की ऐसी जर्नी भी जिसके बारे में आप दर्शकों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं? देखिए सर, कॉलेज का और स्कूल, कॉलेज का मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज में ऐसा कुछ, तो आपको पता है बच्चे अगर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना। लेकिन मेरा
ये था कि कुछ करना है, इसलिए मेरा कॉलेज में भी मन नहीं लगता था, मैं क्लासें बंक करके कुछ ना कुछ काम करता था। जी। तो कॉलेज टाइम में भी मैंने आपको पता पार्ट टाइम बहुत सारे काम किए हुए, लेकिन इसके वजह से शायद मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते थे। तो ऐसा तो नहीं था कि कॉलेज में जाके शरारती होगी, गर्लफ्रेंड्स वगैरह कुछ ऐसा? सर वैसा कुछ नहीं था, लेकिन आपको पता है कि मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने में था, तो ऐसा चीज़ तो मतलब अभी तक भी चलती आ रही है वैसे। तो मतलब ये वाला पार्ट चलता ही आ रहा है। हाँ, ये चलता, ये रुकने वाला नहीं है सर वैसे। तो लेकिन मैं इनसे थोड़ा दूर ही रहता हूँ वैसे। तो अभी जैसे आप अपना काम ऑफिस में कर रहे हैं, है ना, तो इतने 4 साल की जर्नी में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को सेटअप करना, जी। तो कहीं ना कहीं कोई डीमोटिवेशन वाला, या कहीं पे ऐसा हुआ कि मेरे मन को ठेस पहुंची है, मैं नहीं करना चाहता, मतलब डीमोटिवेट कब हुए आप? सर डीमोटिवेट के तो वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, आपको पता है कि कुछ पर्सनल भी होते हैं, कुछ बाहर भी होते हैं। तो कई बार आपको पता है कि जब हम ये काम करते हैं ना, जो मेरा सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कस्टमर की तरफ से, टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है। मान लीजिए कि मैंने एक काम पकड़ा और बीच में ही टीम छोड़ के चले गई, है ना, और क्लाइंट की तरफ से प्रेशर है, तो वो सारा का सारा प्रेशर अगर एग्जांपल ये काम करने की सोची है तो भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा। तो उस सबका प्रेशर मैं ही झेलता आ रहा हूँ अभी तक वैसे। तो ऑफिस में भी ऐसा होता है ना कि चलो आपने अपने आप को मोटिवेट किया, है ना, आपके पापा ने मोटिवेट किया, या ब्रदर ने मोटिवेट किया, मम्मा ने मोटिवेट किया, तो आप तो मोटिवेट हो गए, लेकिन आपके ऑफिस में जो स्टाफ है कभी कभी वो भी डीमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, डीमोटिवेट होने के कारण एक ही मैं मानता हूँ अभी तक कि जिससे कोई काम नहीं हो पाता है तो वो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। बट मैं अपनी टीम को हमेशा यही समझाता आ रहा हूँ कि देखो मिस्टेक्स तो हर लोग कोई करता है जी। आपको पता है, अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो डेली आपसे भी एक आधी मिस्टेक होती ही रहती होगी, है ना, मेरे से भी होती है सर, कोई इंसान सीख के नहीं आता है। तो मैं अपनी टीम को एक ही बात बताता हूँ कि देखो गलती करो, लेकिन गलती को रिपीट ना करो जी। और डेली अगर गलती करनी भी है तो आप नवी गलती करो, पुरानी गलती मत करो। मतलब गलती करो, काम करोगे तो गलतियां होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गलतियां होंगी, उसको रिपीट ना करना, वो अपने आप में एक मोटिवेशन करना। हाँ, और मैं बस ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मिस्टेक आपको करनी भी है तो आप नवी मिस्टेक्स करें, इससे ये फ़ायदा होता है आप गलतियाँ करके कुछ ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑफिस में माहौल को सुखद बनाना, ऑफिस स्टाफ से कोऑर्डिनेट करना जी, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको हल करना, मतलब ये आपका रोज़मर्रा का काम है, क्योंकि आपके साथ होता ही रहता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर रिपीट क्वेश्चन। अमित जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपके बिजनेस प्लान, आपके ऑफिस के बारे में, तो आप मतलब कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में अपनी बिजनेस की ऊंचाइयों को, अपने ऑफिस को कहाँ तक ले जाने का प्लान? सर मैंने अपने बिजनेस को यहाँ से देख रहा हूँ कि आज से 4 साल पहले एक हमने 10 बाय 10 के ऑफिस से स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमने कोरोना भी देखा जी। कोरोना के बाद अभी हमारे ट्राई सिटी में, यानी कि चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली में हमारे 3 ऑफिसेज हैं जी। और हमारी प्लानिंग ये है कि कुछ समय में हमने अभी तक ट्राई सिटी को तो पूरा कवर कर लिया है जी। ट्राई सिटी के बाद हमें मेट्रो सिटीज़ में हम एंटर करने वाले हैं जी। उसके बाद हमारा फोकस है कि हम पूरे इंडिया में छा जाएं जी। और इंडिया के बाद इंडिया तक सीमित नहीं रहना है जी। हमें अलग मतलब नेक्स्ट कंट्री में भी, मतलब डिफरेंट कंट्री में भी अपने आप को एक्सपेंड करना है जी। और साथ में फॉरेन टूर करना है। जी बिल्कुल। ठीक है, यानी कि वहाँ का पैसा यहाँ पे लाना है, यहाँ का पैसा वहाँ नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने सर पहले से सोच रखा है। तो इस चीज़ को लेके क्या ड्रीम, मतलब माइंड में क्या सेटअप है, क्या ड्रीम्स हैं, तो मतलब उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए सर, अभी आपको पता होगा कि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि आजकल की जो जनरेशन है
वो बाहर जाना प्रेफर नहीं कर रही है, वो इंडिया में रह के काम कर रही है। जो पहले पैकेज इंडिया से बाहर अमेरिका वगैरह में मिलते थे, आज के टाइम पर वही पैकेज इंडिया में जब मिल रहे हैं, जब सारा कुछ सारी फैसिलिटीज़ हमें इंडिया में मिल रही है, तो हम बाहर कंट्री में क्यों जाएं सर? तो ये तो हुए अपना फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट जो फेज़ था जिसमें हमने आपकी इंट्रोडक्शन के साथ आपसे बातचीत की और आपसे पूछा स्कूल कॉलेज आपकी लाइफ के बारे में, और लास्ट में सिर्फ एक जो हम बात कर रहे हैं कि एक सेकंड फेज़ की जो क्वेश्चन आंसर वाला राउंड मैंने आपको बताया था, तो अब हम वो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे आदमी तरक्की करता है तो उसके साथ जो दोस्त मित्र होते हैं तो उनको वो भूल जाता है। तो आप आज इस स्टेज पे हैं, एक अच्छी कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी भी आपके साथ पुराने दोस्त उसमें शामिल हैं, उस बेड़े में, उस किश्ती में सवार हैं, या उनको पीछे छोड़ा है आप? सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे सर बचपन से मेरे अंदर ये था कि मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं, मतलब मैं दोस्त बनाता ही नहीं था सर जी। लेकिन कुछ दोस्त मैं बनाता था, जैसे बहुत कम दोस्त मेरे थे, तो आज भी वो मेरे साथ हैं। उसमें से कुछ दोस्त मेरे साथ कंपनी में वर्क कर रहे हैं और कुछ दोस्त कुछ अलग भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे साथ में अभी भी हैं सर। तो मतलब बचपन की जो दोस्ती है, कई साथ हैं, कुछ अलग होके काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन बना हुआ है जी। अच्छा, इसी दौरान सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आपने 2018 में कंपनी को स्टार्ट किया जी, एक बहुत ही छोटी उम्र में सिविल काम करना, वो सारा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपका पहला क्लाइंट कौन सा था और कैसे मिला वो आपको? सर फर्स्ट क्लाइंट मुझे ऑनलाइन के माध्यम से ही मिला जी, मतलब सोशल साइट्स आप कह लीजिए, सोशल मीडिया कह लीजिए, वहाँ से मुझे कॉल आता है, हम उनके पास रिप्रेजेंट करने जाते हैं, और मैं और मेरा छोटा ब्रदर है ना। तो हम जब उनके पास जाते हैं तो हम आपको पता है जैसे अभी भी मैं दिखने में बहुत छोटा सा लगता हूँ जी, है ना। तो मैं उनके पास गया तो उनको 2 चीज़ें करवानी थी। उनके घर में लीकेज की प्रॉब्लम थी और उनको किचन बनाना था। तो मैंने उनको रिप्रेजेंट किया, अपने कंपनी के बारे में बताया और उनको बताया कि हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए जी। बट उन्होंने हमें अंडरएस्टिमेट कर दिया कि भाई तुम तो बच्चे हो, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जो लॉजिकल भी नहीं था। और उस दिन उन्होंने हमें फर्स्ट क्लाइंट ने रुला के घर पे भेजा जी। तो हमने फिर रास्ते में डिस्कस किया कि यार ये तो लगता है कि सेल्स आ नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, हमें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमें और सीखना पड़ेगा, हमें सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ कंपनी बना लेने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने की। फिर जब घर पे हम पहुंच गए, उसके 2 दिन बाद क्लाइंट का खुद कॉल आता है कि आप आ जाइए, एक बार और मिल लेते, बैठ के बात कर लेते जी। जब उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने पहला जो चेक था 50,000 का, वो मुझे मेरे सामने रख दिया कि हमने आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देख के काम दे रहे हैं। तो वैसे पहले क्लाइंट से शुरुआत हुई सर। पहले क्लाइंट से शुरुआत हुई और आज क्लाइंट की लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है जी। तो इसी दौरान तीसरा सवाल हमारा ये है कि पहली कमाई से, जब से आपने कंपनी स्टार्ट की, पहली कमाई से जैसे आपने बताया कि चेक मिला, कितनी खुशी फील की और क्या किया उससे? सर पहली कमाई आपको पता ही है कि जैसे आपको पता और लगाई किस पे? फर्स्ट चीज़ पहली कमाई से किसके लिए ली? सर फर्स्ट अगर उसमें देखा जाए तो आज भी सर हमारा ये रहता है कि फर्स्ट जो भी हमारे क्लाइंट से पेमेंट आती है तो उस पेमेंट का कुछ हिस्सा हम भगवान के लिए कुछ लेते हैं। लेकिन जो आपने मेरी जो पहली आप कह लीजिए पेमेंट कह लीजिए जो आई थी, उसका जो पहले पार्ट से मैंने मम्मी के लिए एक साड़ी ली थी सर। तो मम्मी ने कैसे आशीर्वाद दिया? सर ये कॉन्फिडेंशियल है, नहीं बताना पाओगे। सर आपको पता है कि बच्चा कितना भी अच्छा हो, है ना, तो जो पेरेंट्स होते हैं उसको जताते नहीं हैं। तो मेरे घर में भी सेम वैसा ही है, पेरेंट्स हमें जताते नहीं हैं, हमेशा डांटते रहते हैं।
लेकिन वही हमारी एक बैकएंड की पावर है सर। हाँ, मतलब मम्मी की डांट भी जी, उस टाइम डांट लगती है, पर कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी क्योंकि मम्मी का क्रिएट आज भी हम मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो मम्मी डांट के में बोलती है कि फालतू के पैसे आ गए, जो ये खर्च करते रहते हो, उड़ाते रहते हो, इसकी क्या ज़रूरत थी, उनको नीड नहीं है। बट पर बीइंग ए बेटा होने के नाते आपका फर्ज भी बनता है और प्यार भी बनता है। जी तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसी जर्नी, मतलब 4-5 साल की जर्नी में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में टाइम नहीं दे पाए, फैमिली फंक्शन में नहीं जा पाए, कभी रिलेटिव्स की जो नाराज़गी है वो भी कभी फेस की? सर वो तो शुरू से लेकर अभी तक वैसी रही है कंडीशंस, क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया है सर, तब से ना मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था सर, ना किसी मैरिज में हम गए, ना पार्टियां की, ना फ्रेंड के साथ कभी वीकेंड पे कहीं गए। तो ऐसी चीज़ें तो हमने कभी की ही नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है सर, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है और रिलेटिव्स भी फ़ोन कर रहे होते हैं, तो हम कई बार फ़ोन भी पिक नहीं कर पाते हैं सर। जी। तो इसमें रिलेटिव्स का रहता है कि इनमें ईगो आ गया है कि ये बात नहीं कर पा रहे हैं। बट अब धीरे धीरे हम लोग सेटल हो गए। अब धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ पे भी जा रहे हैं कि रिलेटिव्स को भी थोड़ा टाइम दें, घर वालों को भी टाइम दें, उनकी नाराज़गी दूर करें, है ना? जी बिल्कुल। मतलब जो रिलेटिव्स हैं वो कहते आते नहीं हैं, तो एटलीस्ट उनसे मिल के बातचीत करके उनका जो है नाराज़गी दूर करें। जी बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में ऐसा कुछ कहीं पे जाने का, मतलब फर्स्ट जो है काफ़ी जो आपका पिछले 3-4 साल का शेड्यूल रहा है, तो अभी किस रिलेटिव के पास जाना आप पसंद करेंगे? मामा जी के पास, चाचा जी के पास, बुआ, चाचा, मामे, ताई, मतलब होते हैं ना जैसे, सर तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल किसके पास जाना पसंद करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है बचपन में मुझे सबके पास सबको मिलता होगा, अपने नानी से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता होगा, जी, है ना। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है कि मुझे अपने जो नानी और नाना के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। तो अगर जैसे जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने नानी के घर पर जरूर जाता हूँ सर। बहुत अच्छी बात। ये तो थे क्वेश्चन आंसर और आपकी जर्नी के बारे में जानने का आज जो स्पेशल ओकेशन और स्पेशल मौका हमने बनाया है, आपके ऑफिस में आए। अब लास्ट में सिर्फ एक ही बात कि आप यूथ आइकन हैं, जी काफ़ी यूथ आपको फॉलो करता है, काफ़ी यूथ आपके जैसे बनना चाहता है कि 0 से लेके 4 साल में इन करोड़ तक आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप यूथ को और जो अपने देशवासी हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे कि क्या टिप्स हैं जो आप यहाँ तक पहुँचे हो और यूथ भी वो करके यहाँ तक पहुँच सकता है? सर यूथ को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो यूथ जो होते हैं अपने आजकल के जो जनरेशन्स हैं, जी, वो लोग ये कोशिश करती हैं बीटेक ख़त्म करते ही वो सोचती है कि हमारा 30,000 का मतलब जॉब्स लग जाए, 50,000 का लग जाए, लाख रुपए का लग जाए, 2 लाख का, 5 लाख का पैकेज लग जाए निकलते ही, जी, और उनको आता कुछ नहीं है। यूथ को मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले वो अपने सीखने पे फोकस करें, जी, ना कि पैसे पर। अगर उनके पास उन्होंने सारी चीज़ सीख ली है तो पैसा तो अपने आप ही आता है सर। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग में हम लोग सिर्फ उनको ट्रेंड करते हैं सर, और हमारी ट्रेनिंग के बाद ही उनकी जो जॉब्स होती है, जो स्किल्स लेवल होता है इतना बढ़ जाता है कि अदर कंपनी में उनको हमसे 5-10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उनको पेमेंट मिलती है सर। जी, तो ये तो हो गया यूथ के लिए संदेश। बाकी और लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? आपकी साराथ्री के साथ अगर कोई फ्रीलांसिंग में जुड़ना चाहता है तो आप क्या करते हैं? कैसे वो हमारे साथ जुड़ सकता है? इसके बारे में बता दें। सर देखिए, अगर किसी को भी हमारे पास जुड़ना है, हमारे पास बहुत सारी जॉब्स हैं, वो भी किसी भी फील्ड से हो, सिविल फील्ड से हो, आईटी फील्ड से हो या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो, जी, किसी भी फील्ड से कोई भी इंसान अगर हमसे जुड़ना चाहे तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं, हमारी एचआर की ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम उनसे कोऑर्डिनेशन करती है और उनको फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और अपने साथ जोड़ लेती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जो यूथ इस टाइम बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है
आइलेट्स कर रहा है, मतलब बाहर जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो अपने देश में रह के ही अपने घर के पास ही काम करके आपके साथ जुड़ के एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा काम जो है वो सेटल कर सकता है। आपने इसके बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सारा 3 से 30, 30 से 300 और ऊंचाइयों तक जाए। धन्यवाद जी।